तो गाइस इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि कज़ामा और नैनी ये सब मिलके कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ बोचैन एक जगह पे टारगेट करता है। वो कहता है ये क्या है, तो वो कहता है ये है फ्रेंच डॉल्स। तो वो फ्रेंच डॉल की तरफ इशारा करके बोलता है, कहता है कि मेरी दादी ने एक कहानी सुनाई थी। तो वो पूछते हैं कौन सी कहानी की। उन्होंने कहा एक लड़की के पास फ्रेंच डॉल होती थी और वो लोग साथ रहा करते थे। एक दिन वो लड़की अपना घर चेंज कर लेती है, पर वो क्या होता है फ्रेंच डॉल को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। फिर वो कहती है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो, एंड ये सब बोल रही होती है। और फिर वो कहते हैं कि कहा जाता है कि वो फ्रेंच डॉल आज भी उस लड़की को ढूंढ रही है। तो शिनचैन यहाँ पे खुश होके बोल रहा होता है हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। और मसाओ कह रहा होता है इसमें हैप्पी एंडिंग क्या है। तो नैनी उसे ऐसे करके चिढ़ा रही होती है, तुम डर गए ना मसाओ। तो वो कहता है नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरा। उसके बाद हम मसाओ की मॉम को भी उसी डॉल के साथ देखते हैं। उसके बाद जब मसाओ घर आता है तो वो इस डॉल को देख के बड़ा ही हैरान हो जाता है। शिनचैन की मॉम कहती है कि जाओ ये स्कार्फ वापस लौटा के आओ, क्योंकि वो मसाओ का स्कार्फ ले आया था। और यहाँ पे मसाओ की मॉम बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो इस डॉल को लाई थी, और ऐसा नहीं होता है कि डॉल अब भी उस लड़की को ढूंढ रही है। तो मसाओ की मॉम ये बोल के कहती है कि वो मार्केट जा रही है। तो मसाओ कहता है क्या मैं भी चलूँ। तो वो कहती है नहीं, एक्शन का मेन अभी शुरू होने वाला है, तुम यहीं पे रुको। और वह ये बोल के चली जाती है। पर मसाओ बहुत डरा हुआ होता है डॉल की वजह से, तो वो घर में अकेला होता है। इतने में हम देखते हैं कि शिनचैन सामने वाले घर पे हमेशा की तरह मसाओ मसाओ चिल्ला रहा होता है। और वो आंटी उसे कहती है कि मसाओ यहाँ पे नहीं रहता, तुम फिर से आ गए, वो सामने वाले घर पे रहता है। तो वो कहता है आंटी वो वहाँ कहाँ कब से शिफ्ट हो गया। तो वो कह रही थी है कि वो हमेशा से वहीं रहता था। फिर वो मसाओ के घर चला जाता है, पर मसाओ को तो डर लग रहा होता है। वो होता है बाथरूम के अंदर डर की वजह से। तो इतने में वो एंटर कर जाता है घर के अंदर शिनचैन। और फिर जब वो घर के अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी नज़र उसी डॉल पे जाती है और वो उसे कहता है कि तुम क्या शॉप से यहाँ खुद आ गई। फिर उसको बिठा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि एक्शन का मेन शुरू होने वाला था। तो जब शिनचैन ये करके चला जाता है फिर मसाओ आ जाता है। तो मसाओ तो देख के डर जाता है कि डॉल ये अपने आप कैसे बैठ सकती है। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मॉम ने ही ऐसे रख दिया होगा खड़े करके, वो फिर अपने आप गिर के बैठ गई होगी, हाँ ऐसा ही हुआ होगा। पर मसाओ को बार बार उसकी शक्ल देख के लग रहा होता है डर। तो वो क्या करता है फिर डॉल को उल्टा करके दीवार की तरफ मुँह करके कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन दिखता है, क्योंकि वो स्कार्फ देना तो भूल गया था, और डॉल को उल्टा देखता है। हाँ, शिनचैन कहता है कि तुम दीवार की तरफ मुंह करके क्या कर रही हो, और सीधा करके उसे चला जाता है कि हाँ अब तुम अच्छी लग रही हो। इतने में हम मसाओ को देखते हैं कि वो चोको चिप्स लेकर वहाँ आके बैठ जाता है। पर वो इस बार देख के तो मसाओ की फटी जाती है कि यार ये डॉल सीधे मुँह करके कैसे हो गई, और भाग के ऊपर वाले कमरे में जाता है। फिर हम देखते हैं शिनचैन आ जाता है, क्योंकि वो मफलर देना भूल जाता है। यहाँ पे शिनचैन चोको चिप्स देख के खुश हो जाता है और खाने लग जाता है। और यहाँ पे मसाओ डरा हुआ होता है, कंबल के अंदर रो रहा होता है कि यार डॉल अपने आप कैसे चल सकती है, ये तो चलने लग गई है, अब मैं क्या करूँ। तो इतने में हम शिनचैन को देखते हैं और वो चोको चिप्स पूरे ख़त्म कर लेता है। फिर शिनचैन का चोको भी ख़त्म हो जाता है, तो वो रिमोट ढूंढने लगता है, क्योंकि एक्शन का मेन शुरू हो गया था। और मसाओ यहाँ डर डर के सीढ़ियों से उतर के दोबारा देखने आ रहा होता है, पर उसे रिमोट मिलता ही नहीं है। तो वो एकदम से क्या करता है, डॉल को फेंक देता है। तो मसाओ डर जाता है, उसके सामने डॉल आ जाती है तो उसे रिमोट नहीं मिल रहा होता। तो फिर वो कहता है मैं क्या करूँ। अब वो घर चला जाने का सोचता है, तो वो कहता है मफलर का क्या करूँ। तो वो मफलर डॉल के पास बांध के चला जाता है और कहता है ये मसाओ को दे देना, और भाग जाता है जल्दी से घर की तरफ। अब मसाओ डर रहा होता है, धीरे धीरे झांकने की कोशिश करता है। उसे फिर अपना मफलर दिखता है और फिर वो उसे अपनी तरफ खींचता है। तो डॉल उससे लिपटी हुई होती है, तो एकदम से डॉल उसके सामने आ जाती है। अब तो भाई वो इतना बुरा डर जाता है, इतना बुरा डर जाता है कि वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वो कहता है मैं क्या करूं, क्या करूं। तो जब उसकी मॉम घर आती है, वो मसाओ को देखती है सामने लेटा हुआ, और फिर बोल रही होती है ये तो पहले डॉल से डर रहा था, अब इसी के साथ सो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसकी मॉम को पता ही नहीं चलता कि वो बेहोश हुआ पड़ा है डर के मारे। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये पूरी फ्रेंच डॉल की स्टोरी। तो ऐसे और एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।